वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। पार्ट 2 यानी सेट 1 के सेक्शन बी का सॉल्यूशन जो क्लास 10 से है और मैथ से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी। इसमें डिस्टेंस फार्मूला तो नहीं यूज़ होगा बिकॉज ऑफ 7.2 से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि वाई एक्सिस पे ये डिवीज़न हुआ है और हमें ज्ञात करनी है, हमें निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी रेशियो। अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो 5 -6 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है -1 एंड -4। चलिए तो रेशियो जब निकालनी बोली जाती है तो हमें पहले लिखना होगा लेट द रेशियो बी k:1। अगर जस्ट यहाँ पे हम लोग एक मानते हैं माना अनुपात k:1। ओके, तो सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र के आधार पर आप सभी इस फार्मूला को 7.2 को स्टार्ट करने से पहले इस फार्मूला को अच्छी तरह से लर्न यानी सीख लीजिएगा ताकि आप सभी इसको इजीली कर पाएँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे y एक्सिस पे डिवीज़न कर रहे हैं k:1 के आधार पे, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो 0 y x की जगह में क्या यूज़ करेंगे 0, और y एक्सिस बोला गया तो y को y रखा जाएगा। देन हम लोग का जो ये सेक्शन फार्मूला के आधार पे इस जगह में हम लोग उस वैल्यू को पुट कर देंगे 0 और y को। ओके, फिर एज यूजुअल जैसे जैसे बोला गया है सेक्शन फार्मूला में 7.1 और में बताया गया है कि x1 किसे माना जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट है 5 - 6 यानी x1 5 है और y1 -6 है। उसी तरह से b में x2 -1 है, y2 -4 है। उसी तरह से फाइनली आप सभी को इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें ये क्लियर हो जाता है कि k -1 + 1 × 5 एंड k ब्रैकेट में -4 एंड +1 और y1 का वैल्यू -6 को पुट करते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। फाइनली हम लोग देखते हैं जो 0 है, 0 जो इक्वलेंट है वो x को बताता है, यानी हम लोग क्या करेंगे कि 0 = -k + 5/k+1 पुट करेंगे। आगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे 0 के साथ डिनोमिनेटर k+1 को इंटू कर देंगे तो फाइनली वो 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 0 = -k + 5 और k को हम लोग दूसरी ओर ले जाते हैं तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यानी कि रेशियो जो होगा हमारा यानी अनुपात जो होगा हमारा वो 5:1 होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे y का भी वैल्यू निकालनी होगी। तो y को हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, यूज़ किए थे, y का वैल्यू को पुट किए थे। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे आगे लेके जाएंगे इस जगह में फाइनली लास्ट स्टेप में। तो वहाँ पे रखने के बाद क्योंकि हमें ऑलरेडी अनुपात यानी रेशियो मिल चुकी होगी तो बस 5 और 1 का यूज़ करते हुए जहाँ जहाँ हम लोग m1 और m2 रखे थे वहाँ पे इसको पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा -20 - 6/6 और माइनस प्लस हो जाएगा। -26/6 को अगर हम लोग जो कैंसिल करते हैं तो 13/3 का इक्वलेंट आता है और y का इक्वलेंट हो जाएगा -13/3। ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल यानी ये आपका 7.3 से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दिया है और इसे एरिया निकालनी है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मेट है आप सभी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला जो है वो याद करना बहुत ज़रूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे फॉर्मूला को रखते हुए चल जाएंगे। ओके, रखने के बाद हमें अच्छी तरह से प्लस माइनस का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखनी होगी और इसे सॉल्व करनी होगी। हमें प्राप्त होगा -2 और -2 आने के बावजूद भी ये कंफ्यूज मत होइएगा, -2 आने से भी कोई इशू नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 वर्ग मात्रक होगा यानी 2 स्क्वायर यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है 9.1 से। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेट 1 से, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 9.1 से रिगार्डिंग क्वेश्चन है और इसमें ये बताया गया है कि अगर एक हाइट ऑफ एक टावर है जिसका हाइट हमें निकालनी है, जहाँ एक पॉइंट से एक इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो 60 डिग्री है और एक वो पॉइंट उस टावर से 15 मीटर अवे है यानी दूर में है। तो हमें निकालनी है ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या करेंगे, हमको जिसे इसमें ध्यान रखनी होती है कि हम क्या निकाल रहे हैं और क्या दिया हुआ है। मीन्स जैसे ए बी निकालनी है और बी सी दी हुई है तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के आधार पे यहाँ हम लोग सही मायने में क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे और डिग्री का वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, कितना है 60 है, 10 60।
1060 मतलब P बाई बी यानी लंब बटे आधार यूज़ करते हैं। पुट करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, हाइट ऑफ द टावर 15√3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, 10A इक्वल टू कॉट बी है, तो इसको हम लोग एक फॉर्म 8.3 के आधार पर इसे सॉल्व करेंगे और इसके कुछ आइडेंटिटीज़ है, आप लोग इसको लर्न कीजिएगा, सीख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ताकि इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, 10A इक्वल टू कॉट बी को 10 के टर्म में बदलेंगे तो लिखना होगा 90 माइनस बी, और दोनों तरफ लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड में दोनों में 10 लगने की वजह से 10 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली बी जो है वो दूसरी ओर चल जाएगा ए के पास, तो ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से है, ये 11.1 से है। ये 7.6 को क्या करना है, आपको 5:8 में बदलना है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप आप लोग इजीली आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट 11.2 से है सर्कल, जिसमें हमें बताना है कि 60 डिग्री में झुकी हुई इंक्लाइंड है दो टेंजेंट्स यानी दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसे इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। 30 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी से है। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, आप सभी आराम से इसे कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ना छोड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे रेड बॉल का क्वांटिटी दिया है 1, ब्लैक बॉल यानी काली गेंद की क्वांटिटी दी गई है 5, ब्लू बॉल की क्वांटिटी दी गई है 3। तो टोटल इवेंट प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में कुल इवेंट कितना है, यहाँ पे 9 है, और क्वेश्चन पूछे गए हैं बस 3 क्वेश्चन। आपको इजीली इस क्वेश्चन को आराम से इजीली तरीके से आराम से इसे पेश कर सकते हैं। लाइक ब्लैक बॉल की यानी काली गेंद की प्रायिकता क्या है, तो आप क्वेश्चन में पहले ही लिख चुके हैं कि काली गेंद यानी ब्लैक बॉल कितना है 5, और टोटल इवेंट कितना है तो 5 है, तो 5/9 इसको पुट कर लेंगे। उसी तरह से रेड बॉल कितना था 1, तो 1/9, और फाइनली ब्लू बॉल यानी नीली गेंद कितनी है 3 है, तो 3/9। इसे कैंसिल करके आप 1/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सेक्शन बी का भी सभी क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को ये गाइडलाइन पसंद आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करके इस चैनल को और भी ग्रो कराइए, ताकि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन आप सभी को मिलता रहे, ताकि एग्ज़ाम आप सभी का बहुत ही अच्छा जाए। धन्यवाद।